हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ द इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो पिछले साल एमएसटी सीईटी में आकर गए थे। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी कुछ ऐसे ही एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कस किया था। ये जो क्वेश्चन है ये भी एमएसटी सीईटी 2025 में आया था, मई के जो भी शिफ्ट्स हुए थे उनमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। यहां पर आपको इस पहले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, दैट इज 1 अपॉन cos x इंटू 1 प्लस cos x dx। आप इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज 1 बाय cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। होप सो आप लोगों ने जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक फंक्शंस है, बेसिक रूल्स है, वो सारे के सारे पढ़े होंगे, तो पता है कि ये किस तरीके से किया है। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, दैट इज 1 अपॉन cos x मतलब कितना होता है आपका 1 अपॉन cos x मतलब sec x। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ट्रिग्नोमेट्रिक्स की जो भी प्रॉपर्टीज है उस हिसाब से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर sec x एज इट इज, ये 1/2 को आपने फिर से एज इट इज रखा है, बट व्हाट इज द 1 अपॉन cos स्क्वायर। cos स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x बाय 2 dx। बस अब हो गया। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ये आपने जो भी आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज उसमें देखा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log ऑफ sec x प्लस tan x। कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ sec x हो गया log ऑफ sec x प्लस tan x। उसके बाद आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sec स्क्वायर ऑफ x बाय 2, इसके बारे में आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैसे लिखोगे, माइनस tan ऑफ x बाय 2 प्लस c। कुछ इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर एग्जैक्टली मैच हो रहा है, ऑप्शन डी, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक ऐसा क्वेश्चन जो एमएससी सीईटी 2025 में 5th मई की शिफ्ट में पूछा गया था। अब यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आपके जो भी प्रॉपर्टीज है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपने जो पढ़ा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऊपर जो फंक्शन दिया है वो क्या है, साइन 7x। उसके बाद यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में दिया है cos 9x इंटू cos 2x dx। आप इसी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है 9x और 2x। अगर इसी के फॉर्म में अगर ऊपर का जो फंक्शन उसे रिप्रेजेंट करना है 7x को, आप ऐसे लिख सकते हो साइन 9x माइनस 2x। क्योंकि 9x माइनस 2x ही क्यों, क्योंकि नीचे 9x और 2x के लैंग्वेज में दिया है फंक्शन, और 9x माइनस 2x मीन 7x हो ही रहा है। तो ये इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर दिया तो उसके बाद नीचे क्या है, cos 9x इंटू cos 2x dx। ओके, अब यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, साइन a माइनस बी, वो पता होना चाहिए आपको। साइन a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन a इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। अगर इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें हम लोग, अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट इज द ए मींस व्हाट, यहाँ पर 9x और b मींस व्हाट 2x। तो अगर इस फॉर्म में अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन a मींस क्या हुआ, साइन 9x इंटू कॉस b मतलब कितना 2x, तो ये हो गया आपका cos 2x माइनस, अब साइन b मींस साइन 2x इंटू cos 9x डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो उसे एज इट इज ही रखना है आपको, दैट इज cos 9x इंटू cos 2x dx। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये इसे भी डिवाइड है और इसे भी डिवाइड। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, मतलब इस तरीके से कुछ, साइन 9x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाय cos 9x इंटू cos 2x dx माइनस सेकेंड टाइम साइन 2x
इंटू कॉस 9x डिवाइडेड बाय cos 9x इंटू कॉस 2x dx। यहां पर क्या हो जाएगा आपका cos 2x गेट कैंसल। व्हाट इज sin 9x अपॉन cos 9x? आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो tan 9x dx के फॉर्म में। नेक्स्ट यहां पर क्या कैंसिल होने वाला है, cos 9x गेट कैंसिल, sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x कितना होता है, दैट इज tan 2x dx। बस अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन में आप जब सॉल्व करते हो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद जब चेन रूल लगाते हो तो वो जो नंबर है वो आगे मल्टीपल में आता है, पर इंटीग्रेशन में अगर सॉल्व करो तो वो 1/, के फॉर्म में आएगा। तो यहां पर ये पहले 1/9 आ गया, तो 1/9 वाले कौन से ऑप्शन है, सी या डी? आगे देखते हैं। ओके, उसके बाद tan x के लिए आपका क्या आएगा इंटीग्रेशन, दैट इज log ऑफ sec 9x, इतना सही है। सिमिलरली यहां पर भी फिर से वही 1/a, दैट इज ये जो आपका टर्म है ये बाहर आएगा, दैट इज 1/2। फिर से tan 2x के टाइम पर यहां पर tan 9x था तो इस तरीके से आया था log sec of 9x, यहां पर क्या आएगा log sec of 2x प्लस c। कौन से फॉर्म में आंसर है? ओके, ऑप्शन सी सही है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन जो 2025 में 26 अप्रैल को आया था। आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x इंटू cos² x dx। अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो मैं 1 को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 की जगह पर हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज sin² x प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x dx। अब ये जो पार्ट है इसे भी डिवाइड है और इसे भी डिवाइड है, आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो sin² x अपॉन sin² x इंटू cos² x dx प्लस यहां पर cos² x डिवाइडेड बाय sin² x इंटू cos² x। क्या कैंसल आउट हो रहा है, sin² x मतलब क्या बचा यहाँ पर 1 अपॉन cos² x, यहाँ पर cos² x कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब क्या बचा 1/sin² x dx। व्हाट इज द 1/cos² x? तो cos² x 1/cos² x क्या होता है, sec² x dx प्लस व्हाट इज द 1/sin² x? 1/sin² x मतलब क्या होता है, cosec² x dx। What is the integration of sec² x? It's tan x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x क्या होता है, माइनस cot x प्लस c। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। नोट डाउन कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप लोगों को इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर का जो फॉर्मेट है वो दे दिया है। अब इतना तो पक्का है कि जो आंसर आने वाला है वो इस फॉर्मेट में आने वाला है, बस यहां पर जो ये कॉन्स्टेंट यूज किए ए बी सी डी, हम लोग को इसकी वैल्यूज यहाँ पर ऑप्शंस में दी है, वो गेस करनी है कि ये जो ए बी सी डी आने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं। तो मान लो कि अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में इस तरीके से लिखूं x की पावर 1/2 और यहाँ पर x की पावर 1/3 dx, सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर हम लोग अगर सब्सटीट्यूट कर दे कि पुट x की पावर 1/6 इज इक्वल टू t, अगर यहां पर 1/2 लिखा होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको t² इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर इसको वहां पर शिफ्ट किया 1/6 की पावर को अगर वहां शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू t�6। अब अगर इस तरीके से हम लोग इसको यूज करें तो यहां पर अगर डेरिवेटिव निकाला आप लोगों ने, जो भी चीज आप सब्सटीट्यूट करते हो उसका डेरिवेटिव आपको निकालना होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा dx/dt और इसका जो डेरिवेटिव आएगा दैट इज 6t⁵ dt को वहां शिफ्ट कर दीजिए, तो ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या बन गया, 6t⁵ dt इज इक्वल टू dx। बस अब जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले तो ये क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो कि x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 dx इज इक्वल टू, अब यहां पर अगर इसके हिसाब से हम लोगों ने सब्सटीट्यूशन किया तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो टर्म आएगी इसके हिसाब से
दैट इज टी की पावर 3, और सेकेंड स्टेप में जो आएगी दैट इज टी की पावर 2। इतना हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? dx की वैल्यू भी बनाई थी हमने, वो कितनी थी? dx की वैल्यू दैट इज 6 इंटू टी रेस टू 5 dt। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज को हम कॉमन निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर t की पावर 2 आप कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या रहेगा t, और यहाँ पर +1 dt। t की पावर 2 को अगर यहाँ से कैंसिल कर दे तो अब जो इक्वेशन बचा है वो इक्वेशन क्या रहने वाला है? दैट इज 6 t की पावर 3। यहाँ सर 2 कैंसिल हो गए, इसके लिए t की पावर 3, और डिनोमिनेटर में बचा है t +1 dt। अगर मैं यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट कर दूं ताकि एग्जैक्टली ऐसे ही टर्म्स यहाँ पर आ सके, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1 कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये एक टर्म कंसीडर कर लीजिए और इसे एक टर्म कंसीडर कर लीजिए। तो ये जो टर्म है आप t की पावर 3 +1 मतलब a³ + b³ का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो क्या है? a + b देन a², कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा t +1। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या बचा आपके पास? ये जो 6 है वो वहां पर भी आएगा ना, तो फिर एक मिनट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 देन 1/t +1 dt। ओके, यहां पर ये जो कॉमन टर्म है ये कैंसिल हो गया, बस इंटीग्रेशन आपको इसका निकालना है और यहां पर इंटीग्रेशन इसका निकालना है। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन? ओके, इंटीग्रेशन ऑफ t² क्या आएगा? x⁻n वाला फॉर्मूला, दैट इज t³/3। इंटीग्रेशन ऑफ t क्या आएगा? इट्स t²/2। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा? इट्स t, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t +1 आएगा log ऑफ t +1। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहां से हम लोगों को फिर से वैल्यूज पुट करनी है। जो वैल्यूज क्या थी, t³ जो था वहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? x की पावर 1/2, और ये 6 हर किसी को मल्टीपल है, अगर यहां पर मल्टीप्लाई किया तो कितना बच जाएगा 2, और t³ की जो वैल्यू थी दैट इज x की पावर 1/2, कुछ इस तरीके से। तो एक वैल्यू तो हमको मिल रही है, a की वैल्यू कितनी आई है 2। नेक्स्ट टाइम 6 यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 2 से अगर कैंसिल कर दे तो दैट इज 3। t² की वैल्यू कितनी थी आपकी? x की पावर 1/3, ये भी मैच हो रही है, तो b की वैल्यू भी मिल गई। 6 को हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 इंटू t की वैल्यू क्या थी आपकी? t की वैल्यू थी x की पावर 1/x, x की पावर 1/6 सॉरी। लास्ट में यहां पर जो log ऑफ, ये देखिए log ऑफ 6 यहां पर भी मल्टीप्लाई है, तो ये -6 log ऑफ t की वैल्यू क्या थी? x की पावर 1/6 +1 +c, तो बस हो गया। यहां पर a की वैल्यू कितनी बनी? 2। इसका मतलब ये 3 ऑप्शंस में से एक है। b की वैल्यू क्या बनी है? -3, ये a है, ये b, ये c, और ये d। तो 2 -3 6 -6, 2 -3 6 और -6, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। अब इसे सॉल्व करते वक्त यहां पर ये दोनों जो ब्रैकेट है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, दोनों में अगर मान लो हम लोग अगर उनकी पावर इंडिविजुअल कर दे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। dx, अब x -3 का ब्रैकेट स्क्वायर की एक्सपांशन क्या आएगा? दैट इज x² -6x +9 डिवाइडेड बाय, यहां पर ये जो ब्रैकेट है इसे एज इट इज है। अब यहां पर एक कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर मैं इन टर्म को इंटरचेंज कर लिखूं कुछ इस तरीके से, मतलब x +9 -6x, तो ये जो है ये एक टर्म हो जाता है, और 6x ये दूसरी टर्म हो जाती है। अगर इसे स्प्लिट कर दे कुछ इस तरीके से, तो x² +9, यहाँ पर पावर 1 है, पर जो डिनोमिनेटर है उसमें पावर 2 है, तो एक कैंसिल कर देंगे हम। नेक्स्ट टाइम
ये जो 6x है, अब ये 6x को अगर मान लो कि हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें 3 इंटू 2x, ऑब्वियसली 3 इंटू 2x फिर से 6x ही होने वाला है, तो इसे ऐसे क्यों रिप्रेजेंट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ यहां पर पहले तो एक ब्रैकेट कैंसल, तो अब ये जो टर्म बची है कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 बचने वाला है, तो 9 को मैं 3 की पावर 2 इस तरीके से लिख देता हूं, क्योंकि हम लोगों के पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहां पर सब्सटीट्यूशन यूज करना पड़ेगा, वो कैसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 2 dx, यहां पर तो हो गया सॉल्व, ये हो जाएगा। यहां पर आपको क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू टी अज्यूम कर लेते हैं, तो अगर इसको हमने सब्सटीट्यूट टी किया है तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, और ऑब्वियसली 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, और t का क्या आएगा dt बाई dx, तो dx यहां शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन गया dt। अब ये क्वेश्चन पहले तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 बाय ए, 1 बाय ए मतलब कितना, a की वैल्यू 3 है तो 1 बाय 3, tan इनवर्स ऑफ x बाय a, तो x बाय a मतलब 3। इसी तरीके से कुछ ऑप्शन भी दिए हैं, तो मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। यहां पर अगर हम लोगों ने सब्सटीट्यूशन मेथड यूज की है तो ये 2x dx मतलब कितना बन रहा है आपका dt डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 9 मतलब t है, तो यहां पर t की पावर कितनी हो गई 2। अगर ये समझ में आ गया है तो अब इसके आगे मान लो कि यहां पर अगर लिखता हूं मैं ये 1 बाय 3 tan इनवर्स x बाय 3, t की पावर 2 है, अगर उसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करें दैट इज t की पावर -2, और -2 पर अगर हम लोग x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगाए तो वो किस तरीके से हो जाएगा t की पावर -2 प्लस 1, यहां पर भी -2 प्लस 1, अब ये कितना हो गया 1 बाय 3 tan इनवर्स ऑफ x बाय 3, ये t की पावर -1 हो गया, यहाँ पर भी -1, तो ये माइनस और ये भी माइनस प्लस, और ये आपका 1 बाय टी बनेगा, तो t की वैल्यू कितनी 1 बाय टी, t की वैल्यू कितनी आपकी ये है, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर अगर सब्सटीट्यूशन मेथड यूज की जाए, मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम लोग अगर ऐसा कहे कि पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो दैट इज 2x dx इज इक्वल टू dt। अब यहां पर इस क्वेश्चन को एक्स क्यूब को अगर हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अगर लिख देते तो ये आ जाता आपका t, तो ये t dt के फॉर्म में हो गया, तो ये आ गया आपका t dt डिवाइडेड बाय, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है तो एक्स रेज़ टू 4 मतलब कितना हुआ दैट इज टी स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर है वहां पर भी टी पुट कर देंगे तो ये हो गया आपका 5t, और ये आपका +4 इस तरीके से। इसी क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से t डिवाइडेड बाय, अब यहां पर इसके फैक्टर आपको अगर पता है तो वो कितने आने वाले हैं दैट इज t+1 इंटू t+4 dt। अगर आप यहां पर इस चीज को बाय पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करें तो कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t+1 इंटू t+4 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन t+1 प्लस b अपॉन t+4, ओके। फिर उसके बाद आपको पता है कि यहां पर आपको इस चीज को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, a इंटू t+4 प्लस b इंटू t+1 इस तरीके से। अब यहां पर a इंटू टी प्लस b इंटू टी इज इक्वल टू, अगर आप इसके साथ कंपेयर कर लो तो ये कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनेगा, a प्लस b इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट टाइम जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा आप लोगों का 4a प्लस b, 4a प्लस b, यहां पर कोई भी कांस्टेंट टर्म है ही नहीं
तो फिर इसका मतलब ऑब्वियसली वहां पर कितना बनेगा 0। अब यहां से अगर आप लोग इसको ट्राई करने की कोशिश करें, मान लेते हैं कि अगर हम लोग यहां पर सभी के सभी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो गया 4a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 4। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 4b माइनस b इट्स 3b, और इस यहाँ पर कितना बचा ये 4। 3 को आप वहां पर अगर डिवाइड कर दो तो ये b इज इक्वल टू कितना बन गया आपका 4/3। एक वैल्यू तो आपको मिल चुकी है बाय पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। दूसरी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में इसे पुट कर दीजिए, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। पहला इक्वेशन जो था आपका वो क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 था। b की वैल्यू यहाँ पर 4/3 अगर पुट की है आपने, इसको वहां शिफ्ट किया है, तो a की वैल्यू कितनी बनी, a की वैल्यू बनेगी 1 माइनस 4/3 दैट इज -1/3। इसका मतलब मुझे दोनों वैल्यूज मिल चुकी है। अब ये जो दोनों वैल्यूज यहाँ पर आपको मिली है, अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू कितनी -1/3 अगर मैं पुट करूं तो -1/3, और ये कितना बचा है t+1। b की वैल्यू हमको यहाँ पर कितनी मिली है दैट इज 4/3, तो ये आपका बन गया +4/3, और नीचे यहाँ पर t+4। t की वैल्यू हमने क्या फिर से सब्स्टिट्यूट करनी है दैट इज x², तो यहाँ पर हम लोग फिर से x² की ओके वेट, उससे पहले यहां पर हम लोगों ने वेट यहां पर आप लोगों ने अगर इस वैल्यू को बनाया होता x² की वैल्यू, यहां पर एक्चुअल इक्वेशन में x³ था, और ये जो आया था वो आपको कितना आया था 2x dx ना, तो dt/2 बनने वाला था। तो अगर इक्वेशन को आप यहां पर एक्सटेंड करते तो वो 1/2 होता। इसका मतलब इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग से 1/2 आप लोगों को कंटिन्यू करना ही है। मान लो ये यहाँ पर 1/2 है इस तरीके से, तो यहां पर इन लोगों का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा 1/2। अब यहां पर ये 1/2 अगर आपने लिया है, और अगर आप वैल्यू पुट कर कर चल रहे हो साथ में, तो मान लो मैं यहां से 1/3 और यहां से 1/3 को बाहर निकाल लेता हूँ और 1/2 को अंदर की तरफ ले लेता हूँ, ये 1/3 बाहर निकाल दिया, -1/2, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/t। उससे पहले तो t की वैल्यू जो है वो t की वैल्यू क्या है x², तो ये कितना आ गया log ऑफ x² + 1। ये 1/2 अगर अंदर की तरफ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1/3 आपने कॉमन बाहर निकाला, तो 1/2 अंदर की तरफ मल्टीप्लाई किया तो 4 का हाफ दैट इज 2, और इसका आंसर क्या आएगा log ऑफ x² + 4। पावर को आप ऊपर की तरफ यहां पर शिफ्ट कर सकते हो, तो अगर वो आपने उस तरीके से शिफ्ट किया है, माइनस साइन फिर भी कंटिन्यू ही रहेगा, तो ये माइनस log ऑफ 1/2 ऊपर की तरफ अगर पावर में ले रहे हो तो ये कितना होगा x², रूट ऑफ x² + 1, और इसको अगर यहां पर शिफ्ट कर रहे हो तो log ऑफ x² + 4 की पावर 2। दो अगर लॉग वाले फंक्शन एक दूसरे को सब्सट्रैक्शन में है तो आप उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये 1/3 हो गया यहाँ पर, और ये log ऑफ पहले ये टर्म आएगी दैट इज x² + 4 की पावर 2, और बाद में जो टर्म आएगी वो कितनी होगी रूट ऑफ x² + 1 + c। कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली मैच हो रहा है दैट इज ऑप्शन ए, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बस आपको ये जो फंक्शन दिए इनके रेसिप्रोकल्स पता होने चाहिए। सेक एक्स ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फंक्शन का रेसिप्रोकल है, कोसेक एक्स किसी का रेसिप्रोकल है, तो सेक एक्स जो है, सेक एक्स वो कॉस का रेसिप्रोकल है दैट इज कॉस ऑफ 2/3 dx। कोसेक एक्स जो है वो किस चीज का रेसिप्रोकल है दैट इज साइन 4/3 dx। मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले तीनों लेक्चर्स में देखे हैं कि अगर कभी ऐसा होता है तो हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जो पावर
होती है, उसे अगर हम मैच करने की कोशिश करें, मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में एडजस्ट करने की कोशिश करूँ इस चीज को, तो ये किस तरीके से होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय cos 4/3 से कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा cos 2x, और वेट सॉरी यहाँ पर cos x, यहाँ पर क्या आएगा sin 4/3x dx। ये यहाँ पर अगर मैं cos 4/3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो ये कितना बन जाएगा cos स्क्वायर, और ये जो टर्म बनेगी वो क्या होगी आपकी sin x या फिर sin की पावर 4/3x, और यहाँ पर आ जाएगी cos की पावर 4/3x dx। अब ये अगर समझ में आ गया आपको, तो व्हाट इज द 1/cos स्क्वायर, cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर क्या होता है, दैट इज sec स्क्वायर x, और ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी sin अपॉन cos, दैट इज tan 4/3x dx। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन यूज कर लेते हैं, पुट tan x इज इक्वल टू t। अगर हम यहाँ पर tan x इज इक्वल टू t मान लेते हैं तो tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। बस अब ये आसान हो गया, ये सब्सटीट्यूशन अगर आपने यहाँ यूज किए तो sec स्क्वायर x dx मतलब क्या बनता है dt, तो ये 1 अपॉन tan की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो t की पावर 4/3 dt। अगर आप इसे रेसिप्रोकल के फॉर्म में लेकर जाते हो तो दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -4/3 dt, और अगर फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा -4/3 + 1, तो ये बन गया आपका t की पावर -1/3, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में -1/3, और अगर इसको हम लोग एडजस्ट कर कर लिखें तो कुछ इस तरीके से आएगा -3 t की पावर 1/3। तो t की वैल्यू तो आपकी tan x है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में है नहीं, tan की जो जितने भी ऑप्शंस दिए वो सारे के सारे नेगेटिव की पावर में दिए, इसका मतलब यहाँ पर tan पुट भी कर दे तो उसको फिर से न्यूमरेटर के फॉर्म में लेना है। तो अगर यहाँ पर पावर 1/3 है तो ऊपर अगर पावर शिफ्ट करे तो tan की पावर -1/3x। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन -3 tan की पावर, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी है, हाँ ऑप्शन बी सही है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अगला सवाल, ये फिर से एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि जिसमें अगर आप उसको मैच कर दो तो बस आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से आंसर पता चल जाएगा। जब जब इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स या जो भी आपका e की पावर में कोई भी फंक्शन दिया है तो बस आपको कोशिश करनी है कि एक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है, वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स f ऑफ x प्लस माइनस f डैश ऑफ x, अगर ऐसा होता है तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या आने वाला है e रेस टू एक्स इंटू f ऑफ x। पर हम कोशिश करेंगे कि ये ऐसे एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में आता है या नहीं, पहले वो देख लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम लोग e रेस टू 2x, ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो दोनों तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज sin 2x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर 2x dx। यहाँ पर sin की जो एक टर्म है वो कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या है cos 2x डिवाइड बाय sin 2x, cos 2x डिवाइड बाय sin 2x कितना हो जाएगा, दैट इज cot 2x। यहाँ पर 1 अपॉन sin स्क्वायर मतलब sin का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 2x dx। हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं कि मान लो अगर हमने बोला पुट 2x इज इक्वल टू t, अगर 2x को हम लोग t अज्यूम कर लेते हैं तो फिर इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2 dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू आपकी कितनी बनी, dx इज इक्वल टू आपका बना dt बाय 2। अब उसे यहां पर अगर सब्सटीट्यूट करते हो आप लोग तो ये e रेस टू 2x मतलब कितना है t, तो ये e रेस टू t। उसके बाद cot 2x मतलब क्या पुट करना है आपको cot t माइनस फिर से यहां पर कोसेक स्क्वायर t, और ये आ गया आपका dt बाय 2। बट यहां पर हम लोगों को 1/2 को एज अ कांस्टेंट बाहर रखना पड़ेगा, और फिर अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पर
तो ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है। जो cot t है उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो एग्जैक्टली क्या आता है, कोसेक स्क्वायर t आता है। तो इसका मतलब हम लोग इसे उसी फॉर्मेट के आंसर में मैच कर सकते हैं। 1/2 कांस्टेंट, e रेस टू x की टर्म, e रेस टू x मतलब t की पावर, सॉरी t की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, दैट इज 2x इनटू f ऑफ x लिखना होता है। तो f ऑफ x क्या आएगा, cot 2x। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर कहां पर मैच हो रहा है, 1/2 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर फिर से e रेस टू x वाला वही फॉर्मेट, बस हम लोग को एडजस्टमेंट जो करनी है वो पता होनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये 1 माइनस साइन x को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 साइन ऑफ x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2। आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे। What is the 1 minus cos x? It's 2 sin square x/2 dx। अब ये जो 2 sin square x/2 है, यहाँ पर भी डिविजिबल है और यहाँ पर भी डिविजिबल है। तो अगर आप इसे दोनों तरफ डिविजिबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट करते हो तो इस तरीके से हो जाएगा, माइनस यहाँ पर अगर हम डिवाइड करने वाले हैं तो ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, साइन की एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, मतलब बच क्या गया फिर cos x/2 डिवाइडेड बाय साइन x/2। ओके, ये जो टर्म है यहां पर भी डिविजिबल है तो इस तरीके से लिख दिया, और जब यहां पर डिविजिबल होगी तो ये 2 कैंसिल, साइन की एक टर्म कैंसिल, मतलब यहां पर सिर्फ cos बच गया और ये यहां से कैंसिल होने की वजह से एक साइन यहां बच गया। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, e रेस टू x, ये 1/2 1 अपॉन साइन स्क्वायर, मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या आएगा आपका, कोसेक स्क्वायर x/2। यहां पर क्या आ जाएगा, cot x/2 dx। अगर आप ऑब्जर्व करो कि बस यहां पर अब की बार सिर्फ इतना ही है कि जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से आया है कि cot का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर। मतलब सिर्फ चेंजेस क्या हुए हैं, पहले आ गया है f डैश ऑफ x और बाद में फिर जो आपका प्लस माइनस की टर्म में आया है वो f ऑफ x आया है। तो अदरवाइज बाकी सब सही है। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको पता है अगर ये फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो आंसर क्या आता है, e रेस टू x, मतलब ऑब्वियसली e रेस टू x ही है, इनटू f ऑफ x। तो f ऑफ x की टर्म क्या है, यहाँ पर f ऑफ x की टर्म है माइनस, तो ये माइनस साइन पहले ही दे दी, cot x/2 प्लस c। कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली मैच हो रहा है यहाँ पर, इट्स ए। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, ये नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक के लिए ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये कुछ 2025 के थे, कुछ 2024 के भी थे इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से कोशिश करेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।